नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। दरअसल अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित एक निजी अस्पताल में आरोग्य भारती की ओर से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर सहित समाजसेवी मौजूद रहे। सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र पर बारी बारी से वर्णन किया और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात कही। आरोग्य भारती के अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह ने बताया कि आज के युवा अपने सेहत के प्रति सचेत नहीं है। वह बाहरी खान पीन के चलते बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आज के युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को आरोग्य बनाना चाहिए। इसी क्रम में कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर चितरंजन सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जिस तरह से कभी स्वामी विवेकानंद जी ने हार नहीं मानी, इस तरह से हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे जाने वाली बात उठो चलो और चलते रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, इस बात को मन में रखकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हम कभी जिंदगी में किसी से हार ना मान सके और अपने जीवन को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों के अनुसार सुदृढ़ बना सके। सर, आरोग्य भारती की ओर से आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज एक आरोग्य भारती के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था कि हम कैसे अपने युवाओं को और अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश के लिए हमारे युवा का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हमें एक डॉक्टर चितरंजन सिंह जी के जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके मैक्सपोर्ट हॉस्पिटल के अंदर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें कि हमने युवाओं को एक संदेश दिया है कि युवा हमारे जो है दिनचर्या और खान पान रहन सहन के तौर तरीकों को सुधारें और जिस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका एक दबाव है उसको दूर कर सकें। हमने उनको एक संबोधना ये दी है कि जो हमारा खान पान है वो हमारे एक आने वाले भविष्य का निर्माण करता है और हमारे विचार जो हैं उनको विचारों के द्वारा हम उसके अंदर एक आने वाले भविष्य में एक पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं या उसकी एक दिशा को गति प्रदान करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जो हमारे शहर के वरिष्ठ चिकित्सक बंधु हैं, जैसे कि डॉक्टर जयंत शर्मा जी हैं जो कि IMA के अध्यक्ष भी हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी चिकित्सक प्रकोष्ठ का जो है वो उसके हमारे अध्यक्ष हैं अलीगढ़ जनपद के, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। हमारे साथ में एक उड़ान सोसाइटी के डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी अपना योगदान दिया और बाकी हमारे इंजीनियर संघ के इंजीनियर तेजवी सिंह साहब और श्री पवन वासने जी रिटायर्ड जो कि बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने अपने विचार रखे और अन्य हमारी जो अन्य पदाधिकारी हैं जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जैसे कि डॉक्टर प्रेमदत्त तिवारी जी और डॉक्टर सतीश वैद्य जी और सर, मुख्य उद्देश्य क्या रहा इस गोष्ठी का? हमारा मुख्य उद्देश्य था युवाओं को जागरूक करना, युवाओं को ये जागरूक करना कि देखिए आजकल जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, इस तरीके के जो मैदा युक्त हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं उससे बहुत सारे दूषित आहार विहार के कारण बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो हमारी जो युवा पीढ़ी वो बहुत ज़्यादा भ्रमित होकर के एक कुमार्ग पर जा रही है। तो हम उससे एक निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि देखिए आप अपने जो आहार विहार है, जिन दिनचर्या रात्रिचर्या उस पर अमल करें और एक तो हम आहार और विहार को लेकर के हम जागरूक करना चाहते हैं, दूसरा मानसिक अवस्था को लेकर के। क्यों देखिए एक आप तो देख रहे होंगे कि सर, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज जो गोष्ठी की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये गोष्ठी आरोग्य भारती की तरफ से आयोजित है और मुझे तो इस गोष्ठी को आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस आयोजन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सभी ने अपने अपने विचार रखे और ये बहुत ही सौभाग्य का मौका लगा कि हम लोगों ने अपने युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो भी विचार रखे हैं वो विचार देखिए धीमे धीमे हमारे समाज के अंदर फैले और जितनी भी समाज के अंदर युवा पीढ़ी को जागृत किया जा सके उसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा
यही विवेकानंद जी का विचार था और इसी विचारधारा पर आरोग्य भारती ने अपना पूरा प्रोग्राम संचालित किया है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी आरोग्य भारती इस तरह के प्रोग्राम करती रहेगी। और मेरे साथ में डॉक्टर NP सिंह साहब हैं जो आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष हैं। मैं कहता हूं कि वो उनके भी दो विचार आपके सामने रखें। स्वामी विवेकानंद जी एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक अवतरित आत्मा थी। गीता में जैसे कहा गया है कि यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनः सृजाम्यहं तदभ्यम्। तो भगवान का स्वयं अवतरण है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो भगवान है। ये एक दिव्य आत्मा है जिसका अवतरण हमारी धरती पर हुआ और वो 39 इयर्स तक कंटिन्यूस लगातार उसने जो जो काम किए, जो जो हमें संदेश दिया, आज हमारी युवा पीढ़ी को जरूरत है कि वो सारे संदेश अपने आत्मा में आत्मसात करें। और एक विवेकानंद नहीं चाहिए आज हमको लाखों विवेकानंद चाहिए इस पूरी धरती को चेंज करने के लिए। एक विवेकानंद आए, वो चले गए, मगर वो नहीं गए, उनके विचारधारा है। विवेकानंद एक पूरी विचारधारा है। ये विचारधारा हमारे आज के समय में हमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसात करके स्वयं विवेकानंद बनना है और इस देश को जैसे बताया गया है कि विश्व का पूरा गुरु बनना है। वो समय अब हमारे लिए आ गया है। ये समय अब इससे बेहतर समय भारत के लिए, गौरव के लिए कोई दूसरा समय नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बात कही, एक से अनेकों जो जितने निकल रहे हैं उनका मूल एक है, दूसरा नहीं है। एक आत्मा है, एक आत्मा से अनेकों आत्माएं बनी हैं। वेदांत का पहला सिद्धांत है कि एक आत्मा है, उससे दूसरा सिद्धांत नहीं है। जो बाहर है वो आपके स्वयं के अंदर है। पूरा ब्रह्मांड के आप स्वयं के अंदर है। आप जो बाहर देख रहे हैं वो सब आपके स्वयं के अंदर है। तो आदमी को अपनी सेल्फ, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि आप अपने आप में सेल्फ को इम्प्रूव करिए। जैसे गाड़ी का सेल्फ होता है, सेल्फ लगाया, इंजन स्टार्ट हो गया। तो अपने शरीर में जो अपना सेल्फ है, अगर हम अपने सेल्फ को स्टार्ट नहीं करेंगे तो गाड़ी हमारी चलने वाली नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने बताया, अपना एम बिल्कुल हाई रखिए। जितना हाई रख सकते हैं उतना हाई रखिए। ऐसा हाई रखिए कि आपको लगे कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, कोई नहीं पहुंच सकता। अपने एम को इतना हाई रखिए। अपने बिहेवियर को पूरा इंप्रूव करिए। अपने विचारों को, जो उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये थे, अपने विचारों को, आपके विचार जितने इंपॉर्टेंट हैं उतनी दुनिया के अंदर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ये सब लोग अगर ये संकल्प करते हैं, विचार करते हैं कि आज हमें भारत को कहां से कहां ले जाना है, तो यही विचार आप देखिए, ये विचार कितनी जल्दी पूरे रूप ले देता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसको थॉट कहते हैं। तो विवेकानंद जी बताया कि थॉट के अंदर इतनी शक्ति है जितनी शक्ति किसी भी चीज में नहीं है। कोई भी चीज जो हम देखते हैं भौतिक रूप में, वो हमें तब दिखाई पड़ती है जबकि पहले उसकी हमें थॉट्स आते हैं। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।